महासागर की अथाह गहराइयों में कभी कभी इतिहास अचानक करवट ले लेता है। लहरों की सतह पर दिखाई देने वाली शांति के नीचे शक्ति, भय, रणनीति और प्रतिष्ठा की अदृश्य धाराएं लगातार बहती रहती हैं। हाल की घटना जिसमें ईरानी फ्रिगेट आइरिस डीना को टोरपीडो हमले में डुबो दिया गया, केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह उस जटिल वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक बन गई है जिसमें राष्ट्र अपने प्रभाव, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाते हैं। इस घटना के बाद सैयद अब्बास अरगची, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले को समुद्र में की गई क्रूरता बताते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की आलोचना की। उनके शब्दों में केवल राजनीतिक आक्रोश नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न भी सुनाई देता है जो हर युद्ध और संघर्ष के बाद उठता है। क्या शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय संगत ठहराया जा सकता है? कहा जाता है कि जब यह हमला हुआ तब युद्धपोत में लगभग 130 नाविक सवार थे। समुद्र में जहाज केवल धातु का ढांचा नहीं होता, वह अपने भीतर सैकड़ों मानवीय कहानियां, सपने, घरों से जुड़ी उम्मीदें लेकर चलता है। जब कोई जहाज डूबता है तो उसके साथ केवल एक सैन्य संपत्ति नहीं, बल्कि अनगिनत भावनाएं और जीवन भी खतरे में पड़ जाते हैं। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास बचाव अभियान के दौरान लगभग 30 नाविकों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें गाले के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। यह जहाज हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल होकर लौट रहा था। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन अक्सर सहयोग, कूटनीति और समुद्री मित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। विडंबना यह है कि वही जहाज जो कुछ दिन पहले वैश्विक नौसेना सहयोग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अचानक भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया। इस घटना ने समुद्री राजनीति के उस गहरे द्वंद्व को भी उजागर किया है, जहां एक ओर राष्ट्र सहयोग और साझेदारी की भाषा बोलते हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और शक्ति की कठोर वास्तविकताएं उन्हें टकराव की दिशा में धकेल देती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार बताया जा रहा है कि किसी जहाज को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दागे गए टोरपीडो से डुबोया गया। इतिहास में ऐसे क्षण केवल सैन्य कार्रवाई नहीं होते, बल्कि वे आने वाले वर्षों के राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण को भी आकार देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक गहरी दार्शनिक विडंबना दिखाई देती है। समुद्र, जो मानव सभ्यता के लिए व्यापार, यात्रा और संवाद का मार्ग रहा है, वही कभी कभी संघर्ष का मंच भी बन जाता है। लहरें हर दिन किनारे को छूकर लौट जाती हैं, मानो याद दिलाती हों कि शक्ति और प्रतिशोध का हर उभार अंततः समय की विशालता में विलीन हो जाता है। फिर भी इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर संघर्ष के बाद संवाद की संभावना बची रहती है। इतिहास इसी संभावना में मानव सभ्यता की सबसे बड़ी आशा छिपी है कि शक्ति के प्रदर्शन से आगे बढ़कर राष्ट्र एक दिन समझ, संतुलन और शांति की दिशा में कदम बढ़ाए।